रियलिटी आपको बता रहा हूँ 100%। आप जितनी मर्जी बड़ी रिसर्च कर लें, दावे से बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। दरवेश भाई कहीं ना एक ऐसा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं जो कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये अभी आए हैं, बेसिकली कसूर किनका है? जो पहले जिनसे आप इंस्पायर हैं माशाल्लाह, कसूर तो बेसिकली उनका है। या फिर अगर हम हमारे साथ पड़ोसी मुल्क को देखें तो हनी सिंह साहब, जो कि आफ्टर यानी इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट के बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करना है। लाइक ये जो जितने भी रैपर्स हैं, ये इसमें जो 80% रैपर है ना, ये बेसिकली सर इमोर्टल होना चाहते हैं। ये रियलिटी है, ये इनको भी पता चल गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक इफेक्ट है इनके सोशल मीडिया पे। ये इल्यूमिनाटीज के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको रीच आउट भी करते हैं। इनको डिफरेंट ऑफर्स भी। मुझे एक इनकी वीडियो देखी तो हम दोस्तों में बैठे हुए, तो एक दोस्त कहते हैं कि यार इनसे ये तो बिल्कुल गेटअप इनका इल्यूमिनाटीज वाला है। कहा गुज़श्ता रात की बात है, जब आपका गेटअप देखा ना एक हमने, सर इल्यूमिनाटीज वाला था, तो कहते हैं इनसे पूछ लीजिएगा कि आप इल्यूमिनाटी। तो यही सवाल है कि डीएम लाइक आप अगर पर्सनल जो आपका सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा डीएम वगैरह आया है कोई इल्यूमिनाटी के हवाले से, उन्होंने कोई ऑफर की हो आपको? नहीं। तो लाइक ये इमोर्टल होने के हवाले से एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मैंने फील किया। यहाँ पे ना बेसिकली इंडियन इल्यूमिनाटीज में है भी यही ना, गंद 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 गंद। और ये आसपास मुझे ऐसा लगता है कि नज़र भी रखते हैं आर्टिस्ट लोगों पे। और अब हनी सिंह के बारे में 2-3 दफ़ा कह दिया गया है कि हनी सिंह ने ये बनाया था, वो बनाया था। अब हनी सिंह मेरे दोस्त हैं और मेरी उनसे कई दफ़ा बात हुई है, और वो जैसे हम लोगों को लगते हैं वो इस तरह के इंसान नहीं है। वो सीरियसली एक आर्टिस्ट आदमी है। जवानी की एक उम्र होती है जिस टाइम पे बंदे, मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट हमेशा सच लिखता है, तो एक एज आती है जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती उसके, क्योंकि वो एकदम से जवान हुआ होता है, तो तब वो करता है गलतियाँ, आहिस्ता आहिस्ता उन गलतियों से सीखता है। तो हनी सिंह इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी। बस हनी सिंह का क्लियर करना था, और आपने बात बिल्कुल ठीक की सर। इस हवाले से आप यानी कि फॉर एग्जांपल आप अभी इस रैप इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आने वाले 4 साल में आप 100% लाइक बहुत ऊपर जाएंगे। उसका रीज़न रियान साहब ने बता ही दिया कि हर दूसरे तीसरे गाने में आप लाइक ड्रग से रिलेटिव या भंग से रिलेटिव या फिर चर्च से रिलेटिव बात करते हैं, वोडका से रिलेटेड जी। और ओवरऑल हो क्या रहा है सर, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ 100%। आप जितनी मर्जी बड़ी रिसर्च कर लें, दावे से बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। बड़ी बात है कि ये करूँगा, ऐसी तो ब्रांड नहीं बनती ना सर। ये मुआशरे को खोखला कर रही है। इल्यूमिनाटी इंडस्ट्री कह लें या सीक्रेट सोसाइटी कह लें, ये ईयरली बेस्ड पे या फिर कह लें जिस तरह भी, ये करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं पाकिस्तान में कि ये यहाँ के लोगों को नशा करवा सके। और यहाँ पर नशइयों का क्या हाल है कि वो पैसे दे दे के नशा कर रहे हैं, हालांकि पीछे से फंडिंग हो रही है। और वो अक्सर मुझे कुछ, हालांकि पीछे से फ्री आ रही है, यहाँ पे वो खरीद के मतलब के मामला इस तरह करते हैं, और उनको फिर जब सुनने के लिए मिलते हैं इस तरह के रैपर, या फिर हनी सिंह कह लें, उनका मिलियनर सॉन्ग कह लें, या कोई भी दूसरा तीसरा सॉन्ग कह लें, उसमें कोई ना कोई गाली या कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो मजा आने लगता है। तो ये प्रिपेयर हो रही है सारी हमारी ऑडियंस, ये जो लोग हैं सारे ये प्रिपेयर हो रहे हैं कि है यही रियलिटी, कोई चक्कर ही नहीं है। आजकल लोग हलाल हराम का कॉन्सेप्ट भूल के हुए हैं, कहते हैं पैसा होना चाहिए बस, हलाल का हराम का वो बात की बात है। तो आप इस हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं कि लाइक आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या इस तरह से लेके चलेंगे, या फिर कोई चेंज होने का मामला है, कोई ऐसा आपने सोचा होगा? हाँ, चेंज होने का कोई इम्कान बाकी है। मकसद ही है चेंज करना लोगों की मेंटालिटी। अब आप कहेंगे गालियाँ दे के, नहीं आई मीन खुद चेंज होंगे तो लोगों को चेंज करेंगे ना भैया। लोग जो है मेन टॉपिक्स जो है ना, मेन इश्यूज, उससे हट के अलग चीज़ों में बड़ी देर से पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं बाउंड्रीज तोड़ के थोड़ा सा आगे की सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आई एग्री विद दिस। रिवायतों की हदें तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। बिल्कुल ये बैरियर्स तोड़ने चाहिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि सच है क्या। जी। आज का सच क्या है? सच बहुत तल्ख है।
अगर आप उसको जा लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस सच को बयान करना शुरू मैं करें। कोशिश करता हूँ, बल्कि कर दिया, मैं गाने ऐसे बनाता हूँ कि जिसमें मैं वो सच बता ही नहीं रहा, लोगों को बता ही नहीं रहा कि माशरा क्या है। वो बहुत क्लीन है, उधर सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर वो मेरा गाना 100 मिलियन व्यूज़ पे जाता है तो लोगों के जहन में इमेज क्या बनेगी? अच्छा, पॉजिटिव इमेज है ही पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें हट जाएंगी माइंड से ही हमारे, कि कुछ नेगेटिव भी था। क्या है नेगेटिव, क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है आज का जो सच है, तल्ख सच है दरवेश साहब, वो क्या है? वो मैं हूँ। आई मीन क्या है ना, वो आप से मुराद क्या है? मेरे से मुराद ये है कि ये जो लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं, जो हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे फंसे हुए हैं, पुलिस रोक लेती है लोगों को, क्रिमिनल्स भाग रहे हैं, वो लोगों को रोक के उनसे रिश्वत ले रही है। समझ रहे हैं आप? सारे पुलिस वालों की बात नहीं मैं कर रहा, अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, बुरे पुलिस वाले भी होते हैं। और इस जितने भी मैं गाने में इश्यूज के बारे में बात करता हूँ, ड्रग्स। अब आप ये देखें, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये जो जेनर है ना, वाज साहब, ये जो जेनर है जिसकी बात ये कर रहे हैं, पुलिस रोकती है माशरे में, ये सोशल रैप है। फिर आपको सोशल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, सोशल रैप बनाइए। जी जी। कभी आप कह रहे हैं कि आप गैंगस्टर रैप है, कभी आप कह रहे हैं कि सच असल में गालम गलोच और ये सब माशरे के अंदर हो रहा है। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हो क्या रहा है, क्या असल सच क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। ज़रा थोड़ी देर को रुकिए, ठहर जाइए, ज़रा सेल्फ इवेल्युएशन करें, फिर अपने आप को अलाइन करें। मतलब बंदा ना आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, बिल्कुल सीखता है। हाँ हाँ, ये बात ये सही। जो गाना आपने मुझे सुनाया, ये मैंने बनाया था जब मैं 16 साल का था। अभी हिट हुआ अलग बात है। बाकी जितने गालियों वाले गाने थे उसमें से 3 गाने ऐसे थे जब मैं तब भी 16 साल का था। कुछ अभी के हैं, जो आपने लास्ट वीडियो दिखाई थी ना, जिसमें मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, अंबर गाने की, ये रीसेंट गाना है मेरा। सही। इसके अलावा ये पिछले गानों के अंदर गालियाँ सबके अंदर, क्योंकि तब मैं, वो दौरे जाहिलियत की बात है, तब मैं गालियाँ देता होता था बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़रा बैठने उठने अलग अलग जगहों पे बैठना शुरू कर दी, अलग अलग किस्म के आप जैसे लोगों के साथ, तो अब मुझे आदत कम हो रही है गालियाँ देने की। ठीक। तो आमद भी कम होएगी इंशाल्लाह। और आमद कम हो रही है इंशाल्लाह। और जो टॉपिक्स हैं वो मेरे आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये सीन है। शायरी पे हम किसी पे बांध नहीं लगा सकते कि तुमने ये लिखना है और तुमने ये नहीं लिखना। ठीक। एक शायर के ऊपर आप कभी भी ये बांध नहीं लगवा सकते। बिल्कुल। देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे थे, हबीब जालिब साहब के इश्यूज बताते हुए चले गए, साहिर लुधियानवी के बहुत सारे इश्यूज थे, फैज़ अहमद फैज़ के इश्यूज थे, अहमद फराज के बहुत इश्यूज थे, इमाम दीन गुजराती के भी इशू होंगे। तो आप, मुझे लगता है रैप सॉन्ग्स के इमाम दीन गुजराती, समझ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं चमकीला हूँ। हाँ, जैसे आप लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। लक्षण तो यही